नमस्कार, मैं हूँ पॉलिटिक्स बाबा और रशिया ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और रशिया ने यह भी बताया कि अब हमारी संख्या में 1,70,000 से ज़्यादा सैनिकों को भर्ती किया जाएगा। मतलब अब तक का रशिया का जितना भी बजट निकला है ना, रशिया का सुरक्षा बलों का या मतलब डिफेंस का बजट जितना भी निकला, उससे सबसे ज़्यादा बजट इस बार दिया गया है, क्योंकि रशिया जानता है कि बजट बिना लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती और जो कंट्री युद्ध में होता है, उसका पैसा पानी की तरह बहता है। या चाहे आप इजराइल देख लो, चाहे रशिया देख लो, चाहे यूक्रेन देख लो। यूक्रेन को हालांकि वो दे रहा है, मतलब अमेरिका यूरोप ये फंडिंग कर देता है, पर उसको जब युद्ध समाप्त होगा, कभी भी होगा, तब उस पर आएंगे ना लोन के पैसे, तब उसे पता चलेगा कि हमारी कंट्री कितने पीछे चली गई। जबकि रशिया को तो पता है और रशिया को कोई मदद भी नहीं कर रहा। तो यह रशिया खुद अपना बजट वो तय करता है और इस बार सबसे ज्यादा बजट पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और सैनिकों को भी भर्ती किया गया है यूक्रेन की। अब ये देखो, अब एक्टिव सैनिक है ना, जो रशिया के, उन्होंने 13 लाख से ज़्यादा सैनिक एक्टिव है, अभी युद्ध में लड़ रहे हैं और ये मतलब बहुत ज़्यादा संख्या है। और जो बता रहे हैं ना, अरे यार, कि हम 13 लाख से बढ़कर हम 22 लाख तक हमारे सैनिकों को ले जाएंगे, तभी हमारा देश रशिया सुरक्षित रह सकता है। और इससे मतलब ज़्यादा सैनिक भर्ती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सैनिक दोनों देशों के काफ़ी ज़्यादा मारे जा चुके हैं और जो है वो भी इंजर हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं। तो रशिया को बार बार अपने देशवासियों को, रशियन को बोल रहे हैं कि आप आर्मी में आइए और अपने देश की तरफ से लड़िए, पर आ भी रहे हैं और नहीं भी आ रहे हैं। तो रशिया ये एक इंतजार ये कर रहा है। अब तक देखो 22 महीने हो गए युद्ध को चलते हुए और युद्ध में देखो सैनिक भी मारे जाते हैं, काफ़ी बजट भी लगता है, खर्चा भी आता है और रशिया पर सैंक्शन भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो रशिया काफ़ी माइनस में जा चुका है इसमें। तो अब इस बार जो सर्दियाँ आ गई ना, रशिया जानता है लड़ने की रणनीति क्या होगी। रशिया उधर यूक्रेन की तरफ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो जो भी ज़्यादा एक्टिव होता है ना रशिया, तो इस सर्दी के टाइम पे ही होता है। पहले भी आप देखे होंगे जब सर्दियाँ आई थी तो यूक्रेन वो रशिया ना, जो यूरोप में अपनी गैस लाइन जाती है, तो पूरी सप्लाई यूरोप में गैस की यही करता है, रशिया ही करता है। और रशिया यदि न करे ना, तो आधा यूरोप, जर्मनी, फ्रांस और ये जो भी बाकी के देश हैं, ये ठिठुर के मर जाए, सर्दी से मर जाए, क्योंकि जो गर्म करने वाली गैस है ना, वो रशिया से जाती है। और यदि बिना ये गैस रोक दें तो आधी सर्दी मर जाए यूरोप। तो रशिया जानता है और इनके तेवर भी बदल गए थे जब रशिया ने बंद कर दिया था ना इसको गैस देने के लिए। तो यूरोप के कई देश अमेरिका के और यूक्रेन के खिलाफ चले गए थे और ऐसे बोले थे कि हम तो रशिया से गैस खरीदेंगे, क्योंकि हमारा बजट भी हिलता है, क्योंकि रशिया बहुत सस्ती गैस देता है। तो इसके हवाले से ये मतलब अब बहुत ये ठंडा आ गई। अब ये दिसंबर और जनवरी का महीना है, तो रशिया चाहता है कि इसमें हम हमले तेज करें और हमले तेज करने के लिए बजट चाहिए। तो इस पर बजट भी हाई है और सैनिकों को भी भर्ती किया गया है। और रशिया ने यह बताया कि हाँ, हमने बजट दिया है और जो सैनिक बढ़ाए हैं 1,70,000। उसका कारण यह है कि यूक्रेन में नाटो बार बार वो कर रहा है, एंट्री कर रहा है, विस्तार कर रहा है अपना, और अपनी मतलब जो भी डिफेंस दे रहा है, फंड दे रहा है, सैनिक दे रहा है, इसके कारण हम हमारी सेना को बढ़ाए। वहाँ के रक्षा मंत्री ने बताया कि जो पिछली साल थी ना, 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर तक हम 4,52,000 सैनिकों को भर्ती किया गया। देखो रशिया में यह प्रॉब्लम है कि वहाँ के जो रशियन है वो आर्मी में आ नहीं रहे हैं। यह इतना डर है कि कोई मतलब पिछली न्यूज़ देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि जो यंग है ना, वो अपनी कोई अंगुली काट रहा है, कोई कैसे फ्रैक्चर कर रहा है, ताकि रशिया फौज में जाने से इनकार कर सके। जैसे भारत में, ये भारत में ऐसा नहीं है, भारत में काफ़ी आर्मी है और ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर देखो भाईनेबाजी क्या होती है। रशिया ने बोल दिया कि एक घर में से एक आदमी को आपको आर्मी में आना पड़ेगा। तो उसकी वजह से ये कभी अपनी अंगुली तोड़ रहे, कभी अपनी हड्डी तोड़ रहे हैं, मतलब ना जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। अब देखो भारतीयों को अगर नहीं जाना होता ना, तो वो बोलते सरकार से कि अभी तो मैं उसकी मेरे बेटे की शादी करके जाऊँगा, बेटी की शादी करके जाऊँगा या तीर्थ यात्रा जाके आऊँगा, अभी आर्मी में नहीं जा। तो ऐसी ज़रूरत भारत को तो पड़ेगी नहीं यार, पड़ेगी ना तो फ्रैक्चर-वैक्चर तो नहीं करेंगे भारत के लोग, ऐसे ही भाई नहीं मार देंगे। तो जो 15 लाख सैनिक है, वह रशिया बोल रहा है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए 15 लाख से ज़्यादा सैनिक तो हमारी आर्मी में एक्टिव रखना पड़ेगा। और अब जो उम्र है ना, रशिया ने बढ़ा भी दी है। पहले रशिया में था कि 18 से 27 साल तक के ही आर्मी में भर्ती कर सकते हैं, जबकि ये बाउंडेशन अब हटा दी गई है, मतलब बढ़ा दी गई है, 28 नहीं है, 18 से 30 साल कर दी गई है। और जो प्राइवेट आर्मी का है, जो पैसे लेके लड़ती है, जैसे ये अफ्रीका के कुछ देश है, तो वहाँ से जो आर्मी आती है ना, वो पैसे के बदले लड़ती है। आप हमें पैसे दो, हम आपकी तरफ से लड़ेंगे, हम मर जाएं कर जाएं कुछ भी
भी नहीं होगा हमारा कोई काम। देखो आर्मी अगर खुद की सेना लड़ेगी ना, कुछ खुद के देश के नागरिक मरते हैं तो उनको पेंशन देनी पड़ती है और कुछ हिस्सा भी देना पड़ता है, जमी देनी पड़ती है, इमोशन भी काफ़ी वो होते हैं। जबकि प्राइवेट आर्मी के साथ ऐसा नहीं है, उनको पैसा दो वो लड़ेंगे, यदि वो मर जाते हैं युद्ध में या कर जाते हैं तो सरकार को कुछ नहीं देना पड़ता, ना कोई इमोशन होता है, मतलब पता भी नहीं चलता है भाई वो इतने आदमी मर गए प्राइवेट आर्मी में। जबकि हमारे देश के नागरिक मरते हैं, देश के साथ लड़ते हैं तो उनके साथ उन्हें पेंशन भी देनी पड़ती है। और यदि शहीद हो जाते हैं तो उनका मान सम्मान हम पूरी तरीके से करते हैं क्योंकि अपने देश के नागरिक मरे हुए हैं। तो अरे ये प्राइवेट आर्मी में ऐसा सिस्टम नहीं होता। तो रशिया बार बार जो है प्राइवेट आर्मी का भी यूज़ बहुत ज़्यादा करता है और ये प्राइवेट आर्मी बहुत महंगी होती है। तो इसीलिए अब देखो 22 महीने से ज़्यादा युद्ध को चलते हो गए तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो गया है। यूक्रेन की तरफ से एक डाटा निकल के आया था, उसमें यूक्रेन ने बताया कि हमारे 24,500 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं। जबकि ये बता रहे भाई हमारे पास 24,500 का तो डाटा है पर 30,000 से ज़्यादा हमारे सैनिक मारे गए हैं। तो उसके बाद में ये बताया कि 15,000 हमारे लापता भी है, मतलब मिसिंग सैनिक है 15,000 से ज़्यादा। जबकि ये सच नहीं है, ये आंकड़ा कोई देश सच नहीं बताता। यदि ये सच बता दे ना यूक्रेन भाई हमारे इतने लोग मारे गए तो वहाँ के देशवासी विद्रोह कर दें इनके ऊपर और गलत ठहराने लगे उनकी सरकार को, तो ये सही आंकड़े दबा के रखते हैं, इसीलिए किसी को सही आंकड़े नहीं बताते। जबकि अमेरिका की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि यूक्रेन के जितने भी सैनिक हैं उसमें से 70,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं। और ये ज़्यादा भी हो सकता है आंकड़ा। देखो 22 महीने युद्ध को चलते हो गए तो पैसा तो खर्च होगा ही और सैनिक भी 70,000, मेरे को लगता है 70,000 से ज़्यादा भी सैनिक मारे गए हैं। और उधर रशिया का देखो आर्थिक व्यवस्था ना वो पूरी तरह चौपट हो चुकी है क्योंकि सैनिक इतने सैंक्शन लगा चुके हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा, कोई व्यापार नहीं कर रहा रशिया के साथ। अब देखो दोनों देशों की प्रॉब्लम क्या थी शुरू में, जब 2022 में युद्ध स्टार्ट हुआ था, रशिया का ये कहना था कि यूक्रेन अब नाटो में शामिल ना हो। तो इसकी ये इतनी सी बात को इतना बड़ा कर दिया और आज 70,000 से ज़्यादा लोगों की और रशिया के क्या पता कितने लोगों की और जो आम सिविलियंस हैं उनकी कितनों की जाने गई, सिर्फ इतने सी कि भाई आप नाटो में शामिल ना हो। अब ये इतनी कितनी सी बात है, आप देखो कि छोटी सी बात है, नाटो इतना कितना बड़ा समूह हो गया कि उसको शामिल होने के लिए यूक्रेन इतनी हद तक चला गया कि अपने 70,000 सैनिकों को जान बलिदान कर दिया। नहीं होता भाई, आप छोटे हो, मान लो आप कमज़ोर हो तो उस तरीके से रह लो, कमज़ोर बन के रह लो। आपको ये यूरोप और अमेरिका बढ़ा रहा है, छंडा रहा, आप छंड रहे हो, तो ये यूक्रेन को काफ़ी भारी पड़ेगा, युद्ध समाप्त होने पर भी और अभी भी पड़ रहा। उसको पता नहीं है इन जो बलिदान गया 70,000 सैनिकों का, वो कितनी कीमत होती है इनकी। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।